मानना पड़ेगा आपको दोस्तों, मानना पड़ेगा कि ए नेटवर्क के अंदर कम बैक करने की पूरी ताकत मौजूद है। अभी कुछ ही दिन पहले आपने देखा कि हमारे पास जो चार्ट नज़र आ रहा था उसके मुताबिक आपका ए नेटवर्क बिल्कुल ज़मीन के साथ लगा हुआ था। अगर हम यहाँ पे दिन का डाटा लें तो हमारे पास तकरीबन 18 जुलाई से लेकर तकरीबन 17, 14, 16, 12, 13, 10, 8 इवन के यहाँ पे हमारे पास 9 जून तक कोई बड़ी हलचल दिखाई नहीं देती थी। लेकिन दोस्तों ये बात लोगों को बहुत खुश करती थी कि यार देखो ये $34 पे था और $34 से सीधा आ गया है $19 पे। वाह, अब इसका मतलब ये है कि इसके अंदर दमखम नहीं था, इसलिए तो नीचे गिर रहा है। लेकिन दोस्तों मैं अपने तजुर्बे के मुताबिक कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ कि मार्केट ऊपर भी जाती है, मार्केट नीचे भी आती है। हर चीज़ जो एक लेवल पे है, जो अरूज पे है, उसको ज़वाल भी होगा और जिसको ज़वाल है वो अरूज भी ले सकती है। इसलिए किसी के बारे में ये राय कायम कर लेना कि नहीं भाई आप इसका कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत है। अब कुछ लोगों के नज़दीक पाई इस वक्त फ्लॉप हो चुका है। 0.07 से बड़ी मुश्किल से छलांग लगा के 0.85 पे आया था, उसके बाद बस। तो इसका क्या मतलब है? पाई फ्लॉप है? नहीं। तो अगर इस वक्त ये नेटवर्क $20-22 पे टिका हुआ है तो इसका क्या मतलब है कि ये हमेशा 20-22 पे रहेगा? नो, ये 20 पे भी आ सकता है, 18 पे भी आ सकता है, 16 पे भी आ सकता है, 40 पे भी जा सकता है, 400 पे भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक हतमी राय हम कायम नहीं कर सकते। अब इसकी वजह क्या है? हम क्यों ये प्रेडिक्ट करेंगे कि ये बहुत ऊपर जाएगा, बहुत नीचे आएगा? हम क्यों ये प्रेडिक्ट करेंगे कि बारिश होगा, बुलिश होगा? सादी सी बात है। हम देखेंगे टीम कैसा काम कर रही है, हम देखेंगे कम्युनिटी कैसा रिस्पॉन्स कर रही है, हम देखेंगे टेक्निकल एस्पेक्ट से कैसा काम हो रहा है, हम देखेंगे लोगों के सेंटिमेंट्स किस लेवल तक इसके साथ। ये सारी चीज़ें हमें देखना होंगी। अगर हम यहाँ पे बात करें ए नेटवर्क की टीम की तो भैया उसकी प्रोग्रेस तो हमें नज़र ही आती है। एक नहीं, कई प्लेटफॉर्म से लोगों के साथ कनेक्टेड है। इवन के मैंने कल ही वीडियोस बनाई थी जिसमें सीईओज ने पर्सनल अपने एक मैसेज शेयर किया था कि व्हाट यू हैव टू डू। और खुशी की बात यह है कि सीईओ ने ये कह के अपने आप को प्रोमिनेंट नहीं किया कि मैं सीईओ हूँ। यू हैव टू बाय इट, यू हैव टू प्रमोट इट, यू हैव टू होल्ड इट। नो, ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने भी यहाँ पे एजुकेट करने की कोशिश की, लोगों को सिखाने की कोशिश की, लोगों को ये बताने की कोशिश की कि नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप हाइप के पीछे भागोगे तो कख नहीं बचेगा, अगर आप ट्रेंड के पीछे भागोगे कुछ नहीं बचेगा। चीज़ों को समझने की कोशिश करो। अगर आपका इस वक्त प्राइस 22 चल रहा है देन व्हाई इट्स एट 22। अगर यहाँ पे लिक्विडिटी 38,000 से 41,000 पे है देन व्हाई। अगर इस वक्त आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो है वो टॉप ट्रेडर इस वक्त आपके सामने हैं। तो ये क्यों टॉप ट्रेडर हैं? क्यों ये हमेशा यहाँ पे इन्वॉल्व रहते हैं? क्यों? इनको क्या दिखाई देता है? आप अगर इस वक्त ए पे काम कर रहे हैं तो क्या सोच के कर रहे हैं? ये सोच के कर रहे हैं कि 20-22 पे लेंगे, 40-50 पे बेच देंगे, क्या ये सोचते हैं? या फिर आप ये सोचते हैं कि नहीं, हमने इसको एक प्रोजेक्ट माना है, हमने ये समझा है कि जैसे बिटकॉइन आया था, बिटकॉइन ने 15 साल बाद लोगों को बताया था कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ। और अगर ये नेटवर्क ये कहता है कि नो, बिटकॉइन तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ एसेट यूज होता है, हम यहाँ पे लिक्विडिटी बनाएंगे, हम यहाँ पे यूजेबिलिटी बनाएंगे, हम यहाँ पे पूरा यूज केस तैयार कर रहे हैं। अगर आपने ए नेटवर्क को लिया है तो उसका मतलब ये नहीं कि आपने रख दिया, महंगा होने पे बेच दिया। नो, यू हैव टू सॉल्व डेली लाइफ प्रॉब्लम बाय यूजिंग ए नेटवर्क। लेकिन मजे की बात यह है क्यों ये इतना स्लोली क्यों बढ़ रहा है? शादी सी बात है, क्योंकि ये चाहते हैं स्केलेबिलिटी तो होगी, हम स्केलेबिलिटी की तरफ तो जाएंगे लेकिन साथ स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। अगर स्टेबिलिटी नहीं है, अगर हमारे कदम मजबूत नहीं हैं, अगर हम यहाँ पे बिल्कुल पावर के साथ खड़े नहीं हैं, स्केलेबल भी करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ऊपर जाएंगे तो गिर जाएंगे। ठीक है, जैसे आपने देखा कई कंपनीज होती हैं, एक ब्रांच खोली, 2 खोली, 4, 10, 20, 50, 1000, 2000 और उसके बाद सारी ठप। अपनी आंखों की बात बता रहा हूँ। वजीराबाद में गोरमे का इफ्तिताह हुआ, ओह कमाल, गोरमे रश लगा हुआ है। दूसरी ब्रांच खुल गई, तीसरी ब्रांच खुल गई,
अब सारी ब्रांचेस बंद हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि स्केलेबिलिटी पे फोकस था, स्टेबिलिटी पे नहीं था। अब यहाँ पे देखो पाई ने क्या किया, हमारे पास 1 मिलियन यूजर हैं, 2 मिलियन हैं, 10 मिलियन, 15 मिलियन, 20, 30, 40, 50, 55। वही जो इनकी फोर्स थी आज इनके खिलाफ खड़ी हुई है। क्यों? पूरी तरह से उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सके, समझ नहीं सके, साथ नहीं चला सके। तो दोस्तों ऐसे में हमें समझना पड़ेगा कि कोई प्रोजेक्ट क्यों फ्लॉप होता है, लोगों को अपना गर्विदा क्यों बना लेता है। होता उसके पास कख भी नहीं है। क्या दे रहा है आपको ये नेटवर्क, लेकिन क्यों लोग इसके साथ हैं? बिलीफ सिस्टम। ये बिलीव है जो लोगों को इस काबिल बनाता है कि यार नहीं, आज हम अगर इसके साथ हैं तो फ्यूचर में मुश्किल वक्त में ये हमारे साथ होगा। आज अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो फ्यूचर में ये हमारे साथ खड़ा होगा। आज अगर हमने इसको 1, 2, 4, 5, $10 में लिया है तो फ्यूचर में ये हमारा पैसा ज़ाया नहीं होने देगा। दिस इज कॉल्ड ट्रस्ट, दिस इज कॉल्ड अफेक्शन, दिस इज कॉल्ड पैशन। ये वो चीज़ें हैं जो यहाँ पे कॉइन्स को, प्रोजेक्ट को मजबूत बनाती हैं। लेकिन दोस्तों कुछ भी करने से पहले मैं आपको कहूँगा, चाहे ए है, पाई है, शाई है, थाई है, फाई है, वट एवर कौन सा प्रोजेक्ट है, आपने उसको स्टडी ज़रूर करना है, अपनी रिसर्च ज़रूर करनी है। अगर आप अपनी रिसर्च नहीं करते, मेहनत नहीं करते, चीज़ों को नहीं देखते, तो ये आपके लिए नुकसान का साबित हो सकता है। मेरी तो पूरी कोशिश होती है मैं सबको बताऊं, लेकिन फिर भी आपका सर्च करना ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है इतने बड़े प्रोजेक्ट, पूरी दुनिया उनके पीछे पागल है। 5 दिन बाद पता चला उससे बड़ा तबाहकुन प्रोजेक्ट ही कोई नहीं था। ट्रम्प ऑफिशियल आपने खुद देखा कि कैसे आया, चढ़ा, फ्लॉप हो गया, ख़त्म। अगर आप भी ऐसे ही करेंगे तो खुदा न खास्ता आपका नुकसान हो सकता है। सो दोस्तों अभी तक लेते हैं, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखेगा। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।